कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भैया ने अपनी राम राम। तो अनिल भाई, वैसे तो देखो मौसम बदल रहा है और हमारे जो किसान भाई हैं अनेकों प्रकार की फसलें उगावा हैं और ये भी है कि पूरे साल कोई ना कोई फसल जरूर उगावा जी। तो क्योंकि आजकल बढ़िया तकनीक आ रही है, अच्छी अच्छी जानकारियाँ हर रोज़ हम भी शेयर करा हैं, कृषि वैज्ञानिकों ने बुलावा है। और यो जैसे आप कहो कि सारे साल हम सब्जियां भी खावा, हरी फल भी खावा। पुरुषोत्तम भाई जी, आप खेत में घूम रहे थे कल, मैंने देखे जी, और आप है ना वो पॉलीथीन की एक चादर सी बड़ा एक झोंपड़ा सा दिखा बने, तो और वो छोटी छोटी उस पे भी वो चादर ही तान रखी थी सफेद सी, उसके बारे में बताओ ना वो क्या है? हाँ, वही मैं बात करना चाह रहा था नील भाई। वो है ग्रीन हाउस। अच्छा हाँ, ग्रीन हाउस। हाँ, जैसे हम कर रहे थे ना बात, भी पूरे साल हम सब्जियां उगा सका हैं, फसलें उगा सका हैं या पौधे तैयार कर सका हैं, पनीरी तैयार कर सका हैं। बिल्कुल। तो हम आज जो किसानों से रूबरू हो रहे हैं ना, वो लेके आए हैं जानकारी ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन के लाभ। अच्छा, तो वो जो मतलब जो दिखाया था आपने दूर से हाँ, कि ये है ना ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस, तो आज उसी के बारे में आप चर्चा कर रहे हो। हाँ जी। तो और पुरुषोत्तम भाई जी, इसमें सबसे बढ़िया बात जो आपने मेरे को बताई जी, और जो हमने कृषि वैज्ञानिकों से भी बातचीत करी इसके बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन हाउस है ना, उसमें फसलों को नियंत्रित या उन पर कोई आंशिक नियंत्रण करके उसी पर्यावरण में जो है उनको उगाया जाए। हाँ, क्योंकि नील भाई जैसे गर्मी है या सर्दी है, बरसात है, अभी छोटे पौधे हमने तैयार करने जी, पनीरी तैयार करनी किसी की सब्जी की या फसल की, तो उस वास्ते एक तो तापमान सही चाहिए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी दिक्कत आएगी, बिल्कुल, ज़्यादा सर्दी होगी फिर भी दिक्कत आएगी, बरसात घनी हो जाए तब भी दिक्कत आवे। और एक बात और है पुरुषोत्तम भाई के, जैसे ही हम खेत में पानी देंगे, अगर ज़्यादा गर्मी आ गई, क्योंकि आगे गर्मी जो है बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो उससे जो तापमान बढ़ेगा तो जो हम पानी देंगे खेत में, वो पानी तो काफ़ी हद तक उड़ जाए जी। तो इसलिए जो ग्रीन हाउस है उनका निर्माण जो है वो कराया गया। हाँ, और बहुत से तो भाई ऐसे हैं, क्योंकि आजकल तो छोटे किसान हैं और छोटे किसान जो है बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने जीविका के लिए ग्रीन हाउस का प्रयोग कराया है। यानी कि छोटा किसान जिनके पास 1-2 एकड़ की जमीन है या फिर पट्टे पे जो जमीन है वो ले रखी है। और आजकल आप ये भी देख रहे हो पुरुषोत्तम भाई, गाजर जो है बारहमासी ले लो, आप बारहमासी, मूली बारहमासी ले लो, बिल्कुल, और सब्जी कोई सी भी ले लो बारहमासी। हाँ, तो वो ग्रीन हाउस की देन है वो। हाँ, यानी कि पूरे साल हम कोई भी फसल उसमें ले सका। और जैसे ऋतुओं की बात हम कर रहे, गर्मी सर्दी बरसात की, तो उनको भी ये वश में करा, यानी वातावरण को सही बना कर रखा है। और उसकी जो फसल की जो गुणवत्ता है, उत्पादकता है, उसने बढ़ा हुआ है जी।
और यदि हमने इसको बारीकी से और जानना है तो जो बागवानी विभाग है ना हमारा जी, वहाँ पर विशेषज्ञ हैं जो, उनसे हम एक ट्रेनिंग जैसी ले लें, जानकारी ज़्यादा ले लें उनसे, तो वो उससे और भी हमारी बढ़िया हो जाएगी फसलें। और देसी फसलें हो या संकर हो जी, हम सारी फसलें उसमें ले सका हैं। और एक बात और है पुरुषोत्तम भाई कि इसमें जो है हम बीज भी जो है उनसे ले सके, बीज भी ले सकते हैं और बीज का संवर्धन कर सका है, बीज के छोटे पौधे हैं वो भी बेच सका है जी। और सब्जियां तो बात ही आप जैसे कह रहे थे कि पूरे साल सब्जी उगा सका है, पूरे साल खावा सब्जियां, बिल्कुल। तो अगेती नर्सरी तैयार करके सब्जियां भी उगा सका है और गुणवत्ता बढ़िया होगी, बीजों की बढ़िया वृद्धि होगी और स्वयं रोजगार का बहुत बढ़िया संसाधन है ये। बिल्कुल है। अब अपने घर में ही रहना, घर में उसका रख रखाव करना जी। और बढ़िया रोजगार मिलेगा। हाँ, घर में अगर आपने मुनाफा मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और इसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें अनिल भाई ये बात भी है कि ग्रीन हाउस बनाने में थोड़ा सा किसानों को पहले खर्चा करना पड़ा है। अच्छा। हाँ, तो खर्चा करने के बाद क्या है, एक वो व्यवसाय का रूप धारण कर लेगा। हाँ, और कोई भी बागवानी जो फसल है हम उसमें आराम से ले सका है। उसके वास्ते जब हम बनावेंगे ग्रीन हाउस ना, तो उसको एक तो स्थान देख लें अच्छी तरह, जहाँ पे ग्रीन हाउस लगाना वो जगह जो है वो सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। सही का अर्थ है कि एक तो थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए वो, और दूसरा जो सड़क है ना, वातावरण यातायात तो चाहिए ना, हाँ। वातावरण भी चाहिए और यातायात भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमने कोई भी सब्जी ले जानी है या पौध पनीरी ले जानी है तो यातायात तो चाहिए। हाँ, यानी कि सड़क के नजदीक हो। हाँ, सड़क से कहने ज्यादा का दूर मतलब ना ये हो। है आपका। हाँ, सड़क से ज्यादा दूर ना हो। तो दूर में तो बार बार दिक्कत आएगी, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ कि हर रोज सब्जी ले जानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। मंडी में ले जाना है तो जो रोज भी जा सकते हैं जी। तो इसलिए फिर उसका जो चुनाव करें जमीन का, एक तो थोड़ा सा ऊंचा क्यों करें हम, एक तो जैसे आप कह रहे थे अभी भी पानी ज़्यादा लग गया या फिर बरसात ज़्यादा आ गई जी, तो उससे बचाव हमारा रहेगा ग्रीन हाउस का। तो उसमें जो आप कह रहे थे भी क्या क्या प्रयोग करें, वो तो अपना पति है। और ग्रीन हाउस का ढांचा निर्माण करना है तो जीआई की पाइप लानी है और पाइप द्वारा इसको तैयार कर दे हैं। और थोड़ा सा खर्चा भी करना है। पॉलीथीन की चद्दर, इसमें प्लास्टिक चद्दर जिसने बोला, वो प्लास्टिक की चद्दर या पॉलीथीन की चद्दर इसमें प्रयोग करें। तो इसमें जैसे जैसा हम सामग्री करेंगे तो 3 से 6 साल तक ये बिल्कुल टिकाऊ रहा है। यानी कि हमने पॉलीथीन की शीट वो लेनी है कि वो जो कि जल्दी से ही पटानी खराब ना हो। हाँ, क्योंकि अभी इसमें बरसात, मिट्टी, धूल, गर्मी, बरसात, सर्दी सब ना सहन करने की ताकत उसमें रहनी चाहिए। एक बात और पुरुषोत्तम भाई कि इसमें जो है ना, जो सिंचाई है ना हम ग्रीन हाउस में जो करेंगे जी, वो ड्रिप, हाँ, ड्रिप विधि से जो है ड्रिप विधि से करेंगे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो टपका वाली सिंचाई है, क्योंकि पानी कम से कम लगे और बढ़वार ज़्यादा हो। तो ऐसे ही जो है ग्रीन हाउस में हमने उसका पानी का छिड़काव जो है इस पे फसलों पे अच्छा, करते रहना। एक बात और है पुरुषोत्तम, जो फसलों का जो चुनाव है ना, वो हमने किस तरह से करना? फसलों का चुनाव है तो उसका जो ढांचा है ना कितना बड़ा है उसके हिसाब से करना है। अच्छा, कि बड़ा बनाया छोटा बनाया। वैसे आमतौर पे अनिल भाई हमने टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, सलाद है, हरी प्याज है, बंद गोभी है, सेम है, मटर है, पालक है, बैंगन है, भिंडी है, कद्दू है, शलगम है। ठहर जाओ, सब्जी मंडी सारी और आगे गए। और क्या अनिल भाई, सारी सब्जियां हम उसमें उगा सका है। इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा जी, जो फूल है ना, उनके भी पौधे जो है इसमें ग्रीन हाउस में हम ले सके। यानी कि जो भाई फूलों के शौकीन हैं या जिन्होंने फूलों का व्यवसाय करना है, तो वो भाई भी ग्रीन हाउस में जो है बहुत बढ़िया, जो गुलाउदी है, लिलेनियम है, बोगोनिया है, इस तरह के। और एक और जी, स्ट्रॉबेरी, जो कि बड़े ही चाव से जो है लोग खावा है। और जब पैक कोई हुआ दिखे है ना, तो एक बार तो आपके भी मुंह में पानी सा आ जाता है। गणेश सूत्री लग गए पैक कोई भी अनिल भाई, वाह। नहीं, आपके मुंह में पानी नहीं आ जाता? जय है, सही है, ठीक। अरे जड़ी बूटियों के औषधीय पौधे भी हम इसमें ला सका है।
तो ये बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, कि हम ग्रीन हाउस पे घना थोड़ा सा खर्चा पे शुरू में करके बहुत ज़्यादा लाभ जो है उगा सका है। तो और खीरा है, टमाटर है, ये जो फसलें हैं इनकी धीरे धीरे, ये तो सारे साल तो उगावी हम, परंतु थोड़ा सा ध्यान भी रखा है अनिल भाई कि इनकी कटाई छिटाई कर दे रहा है जी। जैसे आप पानी की बात कर रहे थे, छिड़काव के द्वारा पानी दे रहा है इसमें, और थोड़ी बहुत खाद की पानी की जरूरत पड़ा, खाद पानी डाल दे रहा है। और एक और है पुरुषोत्तम भाई कि इसमें जो है ना, हम जो जैविक खाद है जी जी, अगर उसका प्रयोग करके तो सोने पे सुहागा हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया हम जो है वो फसल जो है वो ले सके जी। तो और इसमें फिर ये देखना है कि यदि कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया हो, मतलब कीट लग गया ना छोटा मोटा, कीट लगने से एक तो एक साफ सफाई रखना नहीं भाई उसमें। अच्छा। कई बार क्या मान ले हमने कोई फसल उगा रखी है, सब्जी है या कोई पौधे हैं, तो उनके छोटे मोटे पौधे तो गिरेंगे, टुकड़े गिरेंगे उनके, हाँ, पत्ते गिरेंगे। हाँ, तो उन पत्तों को साफ कर दे रहे हैं, निलाई गुड़ाई कर दे रहे हैं। फिर भी कोई यदि कीट लग जाए तो कोई भी कीटनाशक और फफूंदी नाशक जो दवा है उसका छिड़काव कर दे। तो ये सारा का सारा जो ग्रीन हाउस है हमारा, वो हमने लंबे समय तक और बढ़िया लाभ जो है देगा। और एक इसमें ये भी कर लें कि किसान भाई के अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है जी, उसमें से आप किसी भी कृषि वैज्ञानिक को बुला के एक बार दौरा जो है वो जरूर करवा दें। वो तो और भी अच्छी बात है। या बागवानी विभाग से उनसे अगर आप जाकर मिलोगे, या उनसे कई बार क्या है कि हम वीडियो बना ले हैं जी जी, और वीडियो बना के, क्योंकि भाई कृषि वैज्ञानिक है, उन दौरा टाइम हो ना भी हो, तो हम अपनी उस चीज़ की वीडियो बना के आप जो है कौन सी किस्म है इस बात की सारी जानकारी लेके और जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे दिखाओगे, तो वो उसकी समस्या, जो भी समस्या है, मान लो जैसे फल गिरने की समस्या है, हाँ, तो वो उसका निदान जो है वो कृषि वैज्ञानिक तुरंत जो कर बता देंगे। और फोन पे भी अनिल भाई हम ये बातें पूछ सका उनसे और उनको उस पे ला भी सका है। बिल्कुल। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जो हमारा ग्रीन हाउस है उससे जितनी भी फसलें हम लेंगे अच्छा लाभ जो है ले सकेंगे। और अनिल भाई मेरा इशारा समझ गए आप? हम बिल्कुल समझ गया हूँ। तो फिर भाई भी जो है ना वो मनोरंजन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्यों ना एक रागनी जो है आप सुनवा दो। सुनवा रहे हैं फिर यह रागनी। मन में ये बांध बिस्तरा चाल पड़ा के बाकी रहेगी छुट्टी के दिन पूरे हो गए चक्कर करण लगा मन बांध बिस्तरा चाल पड़ा के बाकी रहेगी छुट्टी के दिन पूरे हो गए चक्कर करण लगा मन बांध बिस्तरा चाल पड़ा के बाकी रहेगी मेहर सिंह ओए मात मेरी ने शरफ उचकारा पाला पोष जाना था छोटे भैया ने पीपी में बूंद खान का साना था सब बता की मौज होई करा बतेरा नाम छोड़ के आगे चाल पड़िए जब भाई रोया ना छोड़ के चाल पड़े जब भाई रोया ना बोले हमने नौकरी की साना खोलिया रे हमने नौकरी की साना खोलिया के तब कमरेंगे धन में धन बिस्तरा चाल पड़ा बाकी रहेगी छुट्टी के जन पूरे हो गए चक्कर कर मन बांध
उखड़ी जिन्हें सांस सबर का घाल्या था। आँखों के मनीर देख के मेरा कालजा हाल्या नो बोली तने मेरे नाम का किसने दिया हवाला था। नो बोली तने मेरे नाम का किसने दिया हवाला था। फिर चक्कर खाते बड़ी चाटनी रे चक्कर खाते बड़ी चाटनी बेहोश हुई पलटन में। काल पड़ा छुट्टी के जल पूरे होने चक्कर करने लगा मन मेरा पान गस्तरा चाल पड़ा बाकी रहेगी मन में। फेर बहु पचकारी दई कुछ न चला जोर मेरा 6 महीने में आ लूंगा जो नहीं आया तो तेरा। ओए रास्ते में ससुराल पड़े थी उड़े लगे दौर मेरा। जीजा आजा साला करे सो मेरा। मेरे जीजा आजा साला करे सो मेरा। अरे सास मेरी ने शरफ चुकाया सास मेरी ने शरफ चुकाया मेरा शीर कोई बदन में मेरा बांध बिस्तरा चाल पड़ा बाकी रह के मन में। मेरा छुट्टी के जल पूरे होने चक्कर करने लगा मन में। मेरा बांध बिस्तरा चाल पड़ा बाकी रहेगी मन में। भाई करते चल के केसन तक मैंने छोटे साल आया था। बाबूजी ते करी नमस्ते वारंट चेंज कराया था। करके सबर गया गाड़ी में दम का भला खाया था। यारे प्यारे याद आए जब डांगर जो टकराया था। यारे प्यारे याद आए जब डांगर जो टकराया था। उड़ संगा पर मैं जागे रे संगा पर मैं जागे रे गहरे जंगल पबरी मन में। मेरा बांध बिस्तरा हाल पड़ा के बाकी रहेगी मन में। मेरा छुट्टी के जल पूरे होगी चक्कर करने मन में। मेरा बांध बिस्तरा चाल पड़ा के बाकी रहेगी मन में। जब भाई ने सुना लोकगीत पालेराम का गाया हुआ और किस्सा मतलब मेहर सिंह की मेहर सिंह का फौजी था। मेहर सिंह की बिल्कुल। और अनिल भाई ईब पहले भाई ने दे दें मौसम की जानकारी। मौसम आज का जो तापमान रहा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11। और कल रहेगा अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। और कल के कार्यक्रम का थोड़ा सा जिक्र कर लें। कल है 18 तारीख जी वीरवार है और प्याज फसल की देखभाल के बारे में बातचीत होगी और नई उमंग नई फसल के बारे में होगी बातचीत। बेल वाली सब्जियां यानी कि करेले की अगेती बिजाई और सावधानियां। जी। और अनिल भाई हम आगे के चर्चा करेंगे पशुधन बीमा योजना के बारे में। जी।
पर पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो है भाइयों को दे देते हैं। जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों पर एक समिति का गठन किया गया है और उसमें जो 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में जो टिप्पणियां हैं, विचार है, सुझाव है, वो आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपयुक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संलग्न किया जा सके। सभी संबंधियों से अनुरोध है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियम पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक इस पते पर हम भेज सकते हैं www.farmer@gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा या फिर हम SC कमेटी agri@government.in पर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अनिल भाई, ईब जब आप बात कर रहे थे फसल बीमा की, पशुओं की, पशु फसल बीमा ये क्या है, किस तरह से हमारे पशु जो हैं, पशुपालक भाई इससे लाभ ले सकते हैं? पुरुषोत्तम भाई, ये पशुधन बीमा योजना है जी, और इसके बारे में जो सरकार है वो गाय, भैंस, बैल, ऊंट के लिए 3 साल की अवधि के लिए 100 रुपये का बीमे का लाभ जो है वो पशुपालक भाई को देगी जी। भेड़, बकरी और सूअर के लिए 3 साल की अवधि के लिए 25 रुपये का बीमा कवर लाभ है जी। और बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा जो है वो प्रदान करती हैं और यह योजना अनुसूचित जातियों के मवेशियों के लिए मुफ्त है जी। और हरियाणा सरकार ने जानवरों के लिए 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू करी थी। हरियाणा सरकार जी है। और इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सरकार राज्य में विभिन्न जानवरों के लिए विभिन्न प्रीमियम दरों पर पशु प्रजनकों का बीमा कवर प्रदान करती है। तो इसमें सभी प्रकार के पशु अनिल भाई? हाँ, इसमें सारे पशु जो भी गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और दूसरे जो पशु जो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो पाल रहे हैं। और इसमें एक और योजना के अंतर्गत जो है, अगर आप इसमें लाभ लेना चाहते हैं जी जी, तो अपना नज़दीक का जो भी अपना जो CMC है जी जी, CMC है, यानी कि जो पशु चिकित्सक है, हाँ, पशु चिकित्सालय है, वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकें। बिल्कुल। और भाई जो है इसमें अपने पशु का एक तो उसमें अपना जो ID हो कोई भी, जैसे आधार कार्ड वगैरह, वो उसका जरूरी चाहिएगा जी। एक अनिल भाई इसमें ना जो हमारा पशु चिकित्सक होता है उसका प्रमाण पत्र, यानी कि पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बोल रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट, तो वो जरूरी इसके साथ लगा है। फिर जो बीमा कंपनियां हैं, बहुत सी बीमा कंपनियां हैं जो सरकार द्वारा हायर की गई है, तो वो कोई भी बीमा कंपनी के लगभग नियम शर्तें तो एक जैसी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकेगा, तो कागज कम ज्यादा जी। तो वो बीमा कंपनी आएगी वहाँ, उसका कोई भी एजेंट या व्यक्ति आएगा,
तो वो उस पशु को देखेगा, उसकी मालिक के साथ फोटो खींच लेगा और उसके बाद एक टैग लगाएगा। अच्छा, उसके कान में, वो कान के ऊपर वो पीला वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्ला ला देगा, टैग लगा देगा उसमें। टैग पे उस पर उसका नंबर होता है। अच्छा, भी ये हमारा पशु है, इतने वर्ष का है, इस गांव का है, ये इसका मालिक है, और उसमें सारी जानकारी होती है। जो टैग वगैरह का खर्चा वो तो कंपनी देवा अनिल भाई, परंतु टैग की जो संभाल करनी वो मालिक ने करनी। हाँ, कदे कोई काने पाड़ के ले जाए, पाड़ कर ले जाए, या कोई कहीं गिर भी जावा, क्योंकि पशु तो बाहर भी घूम सका है। बिल्कुल। तो उस टैग की संभाल जो है मालिक ने करनी। और कई बार ऐसा हो जा, मान ले पशु लड़ पड़ा या कोई किसी तरह से वो गिर गया, हाँ, सिंग उलझा लिए, तो वो गिर गया, तो वो जो पशुपालक भाई है ना, तुरंत जो है बीमा के कार्यालय में, जो बीमा कर्मचारी है या कार्यालय है, उसमें सूचना दे दे, ताकि वो उसी नंबर का जो दोबारा टैग है, उसका बिल्ला है, वो उसमें लगा दे। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि एक माले पशु गणे महंगे हैं अनिल भाई आजकल। पशुओं की ना पूछो आप, तो वो पशु इतने महंगे हैं, तो उससे काफी हद तक कई बार बीमार हो जाए पशु, अचानक मृत्यु हो जाए उसकी, तो वो उससे हम उससे जो लाभ जो है ले सके हैं और दूसरा पशु नया खरीद सका है। तो पुरुषोत्तम भाई, आपने बहुत बढ़िया जानकारी जो है अपने जो पशुपालक भाई है उनको दी। और ये कार्यक्रम का समय जो है आप देख रहे हो कि घड़ी जो है इशारा कर रही है कि समय जो है समाप्त होने जा रहा है। और भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।